निम्न एक पदों का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें दो एक पद दिए गए हैं। पहला है 10 गुणा C गुणा D का वर्ग, दूसरा है 25 गुणा C का घन गुणा D का वर्ग। और हमें पहचानना है कि इन दोनों का जो HCF है वो क्या होगा। तो HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक वो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो इन दोनों ही एक पदों को विभाजित करे। तो हमें देखने होंगे कि इन दोनों में कौन से समान गुणनखंड हैं और सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। तो चलो उसके लिए सबसे पहले इन दोनों एक पदों का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 10 गुणा C गुणा D का वर्ग है ये हम बराबर लिख सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा C तो ऐसा ही रहेगा, C ही रहेगा, गुणा D के वर्ग को हम लिख सकते हैं D गुणा D। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन इस पहले एक पद का। और उसी तरह से हम दूसरे एक पद का भी कर लेते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा C के घन को हम लिख सकते हैं C गुणा C और गुणा D के वर्ग को हम लिख सकते हैं D गुणा D। तो ये दूसरे एक पद का भी अभाज्य गुणनखंडन हो चुका है। चलो पहचानते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से गुणनखंड समान हैं। तो यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर भी एक 5 है, ये समान है। यहाँ पर एक C है और यहाँ पर भी एक C है, तो ये भी समान हो गए। यहाँ पर हमारे पास 2D हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 2D हैं। तो ये वो सारे गुणनखंड हो गए जो दोनों ही एक पदों में समान हैं। तो इन दोनों एक पदों का जो HCF होगा, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, वो बराबर होगा, यहाँ पर है हमारे पास 5 गुणा है हमारे पास आगे C और हमारे पास है 2D, तो ये होगा गुणा D जो बराबर हो जाएगा 5CD का वर्ग। तो हमें जो HCF चाहिए था हमारे दो एक पदों का वो हमें मिल चुका है और वो है 5CD का वर्ग।